अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स स्टडी कर चुके हैं। आज उनमें से हमने एक का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखना है। ये हमारे पास लाइट सोर्स है, ये हमारे पास फोटो डायोड है, फोटोन सेंसिटिव मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फ़िल्टर्स लगाए हैं। इन फ़िल्टर्स का क्या पर्पज़ है? जैसे अभी रेड है कि जो लाइट सोर्स निकल रही है वो कंपोज हो रही है 7 डिफरेंट कलर से, यानी कि 7 डिफरेंट एनर्जीज़ के फोटोन निकल रहे हैं। लेकिन ये रेड फ़िल्टर इसलिए लगा हुआ है कि खाली उन फोटोन को पास करेगा जिसकी एनर्जी रेड की रेंज होगी, रिमेनिंग तमाम फोटोन्स को ब्लॉक कर देगा। इस लाइट सोर्स को हमने एक फिक्स डिस्टेंस पे सेट किया हुआ है यहाँ पे। अब होता क्या है, बेसिकली ये नॉब लगी हुई है, ये पोटेंशियल को सेट करेगी। किस पोटेंशियल को? स्टॉपिंग पोटेंशियल को। अब ये बताते हैं पहले कि जब फोटोन जाके मेटल से इंटरेक्ट करता है तो मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं और एजेक्ट आउट हो जाते हैं। वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है मेटल से बाहर निकलने के लिए वो वर्क फंक्शन कहलाती है, और जो फोटोन की एनर्जी है वो उसी से वही एनर्जी मिल रही है उसको निकलने के लिए, वर्क फंक्शन में कन्वर्ट हो रही है। कुछ एनर्जी जो बचेगी वो रिमेनिंग एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। अब जब वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रहे हैं। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है? ये नॉब से हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, ये पोटेंशियल हम दे रहे हैं और ये करंट शो हो रहा है 0.608। हम इतना पोटेंशियल देंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा। करंट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे तो करंट होता है। अब हम रोक रहे हैं स्लो को नेगेटिव पोटेंशियल से, ये आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं। ये करंट शो हो रहा है ना, और फाइनली करंट हमारे पास क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। अब हम इसको वोल्टेज पे कन्वर्ट करके वो वोल्टेज मेजर करेंगे, यानी कि माइनस का 0.40, जिस पे करंट क्या हो रहा है? हमारे पास ज़ीरो हो रहा है। तो वो पोटेंशियल हमारे पास कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो फ्लो कर रहे थे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होते हैं। अब हमने नेगेटिव पोटेंशियल से उसको रोक लिया। उसके बाद रेड के बाद अब हमें क्या करना है कि अब हम दूसरा फ़िल्टर लगा रहे हैं। दूसरा फ़िल्टर यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो है येलो फ़िल्टर। येलो फ़िल्टर क्या करेगा? क्योंकि आपको पता है अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो येलो कलर जो है वो रेड के बाद आता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है, यानी कि उन फोटोन को पास करेगा जिसकी एनर्जी रेड की से रेंज से क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कि मोर एनर्जेटिक फोटोन है। तो वर्क फंक्शन द मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने के लिए आपको एनर्जी उतनी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन जो एनर्जी फोटोन की बढ़ रही है रेड में कम थी, इसमें ज़्यादा है, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे शो किया हुआ है कि मैंने यहाँ पे पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जब हम वोल्टेज इसमें भी हमने सेट किया, वो पोटेंशियल निकाला जिस पे करंट क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो इसका वो पोटेंशियल कितना था? माइनस का 0.61। तो हमने क्या नोटिस किया? जो रेड का स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो माइनस का 0.4041 था, और इसका माइनस का 0.61, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से। किसकी फ्रीक्वेंसी? जब हमने फ़िल्टर चेंज किया तो फोटोन पास हो रहे हैं, रेड की एनर्जी कम होती है, येलो की एनर्जी ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन पास हो रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन पास हो रहे हैं। और जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। रेड वाले फ़िल्टर जो फोटोन को पास करा था उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ और थी, उसका पोटेंशियल कुछ और था। लेकिन येलो कलर का जो फोटोन पास हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी कुछ और है, उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और है।